नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने परिवार लर्नर टाइम्स में। आज हम अध्ययन करने वाले हैं भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के अंतर्गत भारतीय संविधान के भाग 4 का में उल्लिखित मूल कर्तव्य का। अनुच्छेद की अगर बात करें तो मूल कर्तव्यों का जो प्रावधान है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A में प्रावधान है। ठीक है, जिसके अंतर्गत 11 जो मूल कर्तव्य है उनको शामिल किया गया। प्रारंभ की अगर बात करें तो भारतीय संविधान की जब मूल की स्थिति की अगर हम बात करें अर्थात 26 जनवरी 1950 की स्थिति में, तो उस टाइम पे भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का कोई प्रावधान नहीं किया गया था। किंतु श्रीमती इंदिरा गांधी जी की सरकार 1975 में आपात की स्थिति 1975 के टाइम पे सरदार स्वर्ण सिंह के द्वारा मूल कर्तव्यों की बात की जाती है, जिसके द्वारा 42वां संविधान संशोधन 1976 होता है और भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल किया जाता है। और कहां पे शामिल किया जाता है तो भारतीय संविधान के भाग 4 में का के रूप में ऐड करके मूल कर्तव्यों को शामिल किया जाता है। ठीक, भारतीय संविधान में 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जब मूल कर्तव्यों को शामिल किया जाता है तो उस टाइम पर टोटल 10 मूल कर्तव्यों को शामिल किया जाता है। किंतु मूल कर्तव्यों में दोबारा संशोधन होता है 86वां संविधान संशोधन 2002, जिसमें एक अन्य मूल कर्तव्य यानी कि 11वें मूल कर्तव्य के रूप में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा के रूप में शिक्षा प्राप्त कराने के लिए माता पिता के दायित्व के रूप में शामिल किया जाता है 11वां मूल कर्तव्य। अर्थात हम कह सकते हैं कि वर्तमान की जो स्थिति है भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों की जो संख्या है वो 11 है। प्रारंभ में कितना था, प्रारंभ का अर्थात जब शामिल किया गया तब कितना था, तब मूल कर्तव्यों की संख्या 10 थी। ठीक है, तो मूल कर्तव्य क्या है थोड़ा सा इस पे नजर डालते हैं और मूल कर्तव्यों को क्यों शामिल किया गया। मूल कर्तव्यों की अगर हम बात करें तो ध्यान रखेंगे मूल कर्तव्य शामिल करने के लिए तर्क किया था कि देश में एकता की भावना बढ़े, एकता की भावना बढ़े। दूसरी बात करके कि देश की अखंडता, देश की अखंडता को बनाए रखने के लिए, देश की नैतिक दायित्व के रूप में मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया। नैतिक दायित्व के रूप में मूल कर्तव्य को शामिल किया गया। ठीक है, कितने मूल कर्तव्यों को, तो वर्तमान में टोटल 11 मूल कर्तव्य है। और ये नैतिक दायित्व किसका है, तो ध्यान रखिएगा भारत के नागरिकों के नैतिक दायित्व है। किसके, तो नागरिकों के नैतिक दायित्व है। अगर आप भारत के नागरिक हैं तो आपका ये दायित्व है इन 11 प्रावधानों को यानी कि 11 मूल कर्तव्यों को। अब हम देखेंगे मूल कर्तव्यों के अंतर्गत दूसरी क्या बात की गई कि भारतीय संविधान में अधिकार विहीन कर्तव्य क्या होते हैं, निरर्थक होते हैं। और दूसरा तर्क दी गई कि कर्तव्य विहीन अधिकार निरंकुशता को पैदा करते हैं। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों की तो बात की गई थी किंतु मूल कर्तव्यों की कोई बात नहीं की गई थी। ठीक है, जिसके द्वारा तर्क किया गया कि सिर्फ यानी कि कर्तव्य विहीन अधिकार यानी कि सिर्फ अधिकार आपको प्रदान किया जाए, कर्तव्य कोई प्रदान नहीं किया जाए तो उससे किसका जन्म होता है, तो उससे निरंकुशता का जन्म होता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम देखेंगे मूल कर्तव्यों की संवैधानिक स्थिति यानी कि संवैधानिक दृष्टिकोण की। संवैधानिक दृष्टिकोण की अगर बात करें तो जैसा मैंने आप सभी लोगों को बताया कि मूल संविधान में मूल कर्तव्य नहीं था, किंतु 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा आपातकाल की घोषणा की जाती है। तभी सरदार स्वर्ण सिंह के नेतृत्व में एक समिति गठित की जाती है और इस समिति द्वारा सुझाव दिया जाता है कि मूल अधिकारों के साथ साथ भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य भी होने चाहिए। दूसरी अगर बात करें तो इस समिति की अनुशंसा के अनुसार ही यानी कि इस समिति के सुझाव के अनुसार ही 42वां संविधान संशोधन होता है। और कब, 1976 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा, कब होता है, 1976 में 42वां संविधान संशोधन, जिसके द्वारा भारतीय संविधान में भाग 4 के बाद भाग 4 का जोड़ा जाता है और इसमें अनुच्छेद 51 का के अंतर्गत 10 मूल कर्तव्यों की सूची का समावेश किया जाता है यानी कि शामिल किया जाता है। कितने मूल कर्तव्य जोड़े गए, तो 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए। किंतु क्या होगा, 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा
एक और मूल कर्तव्य यानी कि 11वें मूल कर्तव्य के रूप में जोड़ा गया। और इसमें क्या प्रावधान किया गया 11वें मूल कर्तव्य में? तो 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के माता पिता या उनके संरक्षक का यह कर्तव्य होगा कि वह स्वयं पर आश्रित बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्रदान करे। ठीक है, तो ये हो गया टोटल 11 मूल कर्तव्य। अब बात करें मूल कर्तव्यों की जो प्रेरणा ली गई, अर्थात मूल कर्तव्यों को जब भारत में शामिल किया गया तो किस देश से प्रेरणा ली गई? तो वो था आपका सोवियत संघ से लिया गया। मूल कर्तव्यों की प्रेरणा कहां से ली गई? तो सोवियत संघ यानी कि रूस से लिया गया है। अब हम मूल कर्तव्यों को एक नजर में देखेंगे जहां से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। बात करें मूल कर्तव्य, तो भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा। किसका? तो भारत के नागरिकों के कर्तव्य की बात हो रही है, सभी लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, हम पहले सभी लोगों को 11 मूल कर्तव्य जो है उसको बताएंगे, उसके बाद इनमें से 5 से 6 मूल कर्तव्य आपको याद करना है। तो आपका 11 मूल कर्तव्य में से किसी भी मूल कर्तव्य से क्वेश्चन आ जाएगा तो आपका क्वेश्चन गारंटी के साथ हो जाएगा, अगर आपने 5 से 6 मूल कर्तव्य याद कर लिए। पहला मूल कर्तव्य की अगर बात करें तो सबसे पहले अगर बात करें तो किसका? भारत में सबसे सर्वोच्च क्या है? तो संविधान है। तो पहले नंबर पे क्या हो जाएगा? तो संविधान की बात होगी, अर्थात संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। आपको पहला मूल कर्तव्य सभी लोगों को याद हो गया होगा। भारत में सबसे सर्वोच्च क्या है? सबसे पहले स्थान पे क्या रहेगा? तो संविधान रहेगा। जनता की बात नहीं कर रहे हैं, अगर जनता और संविधान दोनों आपस में आ जाए तो सबसे पहले कौन रहेगा? तो भारत की जनता रहेगा, संविधान से भी सर्वोच्च। दूसरी अगर हम बात करें, पहले नंबर पे हमने देखा संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान के आदर की बात हो रही है। दूसरे मूल कर्तव्य की अब हम बात करेंगे। दूसरे मूल कर्तव्य में बात की गई स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले जो हमारे उच्च आदर्श हैं, उनको क्या करना? उनको हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। किसकी? तो स्वतंत्रता के लिए जो हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्श हैं, उनकी बात हो रही है। भारत की संप्रभुता तीसरे नंबर पे आपका हो जाएगा। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अछूते बनाए रखें। आपने पहला याद कर लिया, ठीक है। उसके बाद हम आपको याद कराएंगे चौथा। चौथा है देश की रक्षा करें और उसके आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। देश की रक्षा करें आह्वान किए जाने पर, अर्थात अगर कोई युद्ध की स्थिति हो या आपात की स्थिति हो और आपको सेवा के लिए बुलाया जा सकता है तो आप उसके लिए तैयार रहें। ठीक है, अब ध्यान रखेंगे देश, देश को हिंदी में लिखेंगे DESH और 4 नंबर भी आता है डी पे, ये आता है A B, इस तरह भी आप इसे याद कर सकते हैं C और D। तो देश की रक्षा करें किस पे आएगा? तो चौथे नंबर पे आएगा। आपका पहला याद हो जाएगा और चौथा याद हो जाएगा। डी चौथे नंबर पे है और चौथे नंबर पे देश की रक्षा की बात की गई है। नेक्स्ट हम देखेंगे पांचवा, आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पांचवा आपको याद करना है। तो पांचवें नंबर पे हमारा मूल कर्तव्य हो जाएगा भारत के सभी लोगों की समरसता, समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा, प्रदेश, वर्ग के आधार पे सभी भेदभावों से क्या हो? परे हो, और ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा, आपसे एग्जाम में पूछा हुआ है कि ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। भारतीय संविधान के मूल कर्तव्यों में किस नंबर पे इसका प्रावधान है? तो कौन से नंबर पे? तो 5वें नंबर पे। आपसे क्वेश्चन और पूछा गया क्या? तो देश की रक्षा की बात भारतीय संविधान के मूल कर्तव्यों में कौन से नंबर पे प्रावधान किया गया? तो चौथे नंबर पे। आपको चौथा याद करना, पांचवा याद करना, पहला याद करना। पहला अर्थात संविधान की बात हो रही है, जो सबसे सर्वोच्च है, उसी पहले की बात हो रही है। ठीक है, तो 5 हमारी हो गई। अब हम देखेंगे छठे नंबर पे हमारे मूल कर्तव्यों की बात, हमारी सामरिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा के महत्व को समझे और जरूरत पड़े तो उसका परिरक्षण करें, यानी कि उसकी रक्षा करें। किसमें बात की गई है? तो छठवें नंबर के मूल कर्तव्य में बात की गई हमारी किसकी? तो हमारी सामरिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा की महत्व की बात की गई है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट मूल कर्तव्य, अर्थात 7वें नंबर के मूल कर्तव्य। 7वां नंबर का मूल कर्तव्य और 8वां नंबर का मूल कर्तव्य दोनों आपको याद करना है। 7वें नंबर की अगर बात करें तो ये 6 नंबर पे आता है, यानी कि हिंदी में काखा गागा में 6वें क्रम में आता है, यानी कि 6 के क्रम में आता है। बात करेंगे इसमें अगर तो प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी, वन्य जीव की रक्षा करें और उसके संवर्धन करें ताकि प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। आपसे पूछा जाता है
वन्य जीवों की रक्षा का दायित्व भारतीय संविधान में नैतिक कर्तव्य के रूप में कौन से क्रम में शामिल किया गया है? तो आपका हो जाएगा 7वें क्रम में। तीसरा, प्राकृतिक पर्यावरण की बात की गई है, इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट है। छाया से मतलब होता है छाया, छाया, और छाया कौन देते हैं? तो पेड़ पौधे देते हैं, यानी कि हमारे पर्यावरण देते हैं। ठीक है, तो आपका ये याद हो जाएगा। उसके बाद आपका हो जाएगा 8वें नंबर पे वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। ये हमारा कौन से क्रम पे हो जाएगा? तो 8वें क्रम पे हो जाएगा। 9वें क्रम पे सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रखें। 10वां, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर आगे बढ़ते हुए प्रयत्न करे और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छुए। अर्थात अगर आप यानी कि यहाँ के नागरिक प्रयत्न करेंगे तो यहाँ के राष्ट्र का विकास होगा। ठीक है, 10वें नंबर में। 11 नंबर आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा और इसको आपको याद करना है गारंटी के साथ। बात करें 11 नंबर पे, तो माता पिता व संरक्षक के कर्तव्य की बात की गई है कि अर्थात माता पिता या संरक्षक का यह कर्तव्य होगा कि वह 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच के बच्चे यथाशक्ति वो अपने बच्चे अथवा प्रतिपाल्य को शिक्षा का अवसर अवश्य प्रदान करें, यह माता पिता का कर्तव्य होगा। प्रारंभ में इसे शामिल नहीं किया गया था, किंतु इसे कब शामिल किया गया? तो 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा इसे शामिल किया गया। अन्य सारे जो मूल कर्तव्य हैं उनको कब शामिल किया गया? तो 1976 में शामिल किया गया। और 1976 में भी कौन से? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 में। 42वें संविधान संशोधन 1976 में। मूल कर्तव्यों की अगर बात करें तो टोटल नंबर कितनी है? तो प्रारंभ में जब शामिल किया गया 1976 में तो 10 थे, किंतु 2002 में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा एक और मूल कर्तव्य को शामिल किया जाता है, अर्थात वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या जो है वो 11 हो गई है। ठीक है, किसकी समिति की सिफारिश पे? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे मूल कर्तव्य को शामिल किया गया। अगर आपसे कभी कभी पूछा जा सकता है, बर्मा समिति मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा, जो 1999 में गठित हुई थी। बर्मा समिति 1999 में, इतना आप ध्यान रखेंगे। बर्मा समिति 1999 में गठित हुई थी और बर्मा समिति का संबंध भी मूल कर्तव्य से है, इस चीज को आप याद रखें। तो अभी तक आपने देखा मूल कर्तव्य क्या है, उनके संवैधानिक दृष्टिकोण अर्थात संविधान में उनका उल्लेख कहां किया गया है। उसके बाद आपने देखा एक एक मूल कर्तव्य यानी कि टोटल 11 मूल कर्तव्यों को कहां पे किन किन चीजों का प्रावधान है उसको देखा। आप ध्यान रखेंगे ये जान ये छा में आता है, ये जा में आता है। कुछ मूल कर्तव्य आप याद कर लीजिएगा। ये जा में आता है तो जा से जहाज आप सभी लोगों ने शुरू से पढ़ा, और जहाज कौन बनाते हैं? तो वैज्ञानिक। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात 8वें नंबर यानी कि जा में की गई है। छा से छाया यानी कि पर्यावरण की बात की गई है। छाया हमें कौन प्रदान करता है? तो पेड़ पौधे पर्यावरण। तीसरा आपको यहां याद करना है 11 नंबर पे, और 11 नंबर पे बात की गई है माता पिता के कर्तव्य की, और वो भी 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे जो हैं उनको शिक्षा का अवसर प्रदान करें, माता पिता का यह कर्तव्य होगा। और ये कब जोड़ा गया? तो 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया। सरदार स्वर्ण सिंह समिति के आधार पे, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुसार भारतीय संविधान में कब जोड़ा गया मूल कर्तव्य? तो 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो आज की यह क्लास कैसी लगी सभी लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब आउट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट क्लास में। चलते हैं, धन्यवाद।